Hello everyone. Chobe has cleared IBPS PO 2019. He has done BSc in Computer Sciences and he had been working with BPO sector. He is an inspiration for people, those who say, Sir, I am an average student. Listen from Mr. Mayur. Mayur, over to you and thanks very much for taking out time to talk to us and sharing your strategy. Thank you, Joshi sir, for this particular opportunity. And today I'm here to talk about how I cracked this particular exam called IBPS PO. What are my strategies, how I studied. But to be very honest, rather than talking about how I studied for a particular topic or a subject and what were the books that I preferred, what were the mock tests I preferred, and what were my strategies or what were my hacks, जैसे हम कहते हैं, तो वो तो आपको YouTube पे मिल ही जाएगा. What the most important part of me is that how to prepare for that mindset. That is the most important thing, because an exam is just not about the skill set or the test. It is more about how much you put yourself into it. And as I always said, that when the why is clear, the hows become easy. That's it. Yes. So that was the most important part of me, because my journey was not so easy. I belong to altogether a different sector to come back to studying. I've never picked up my book in the last few years, and to come back to studying, and as I was just a student जिसको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, मैंने उतनी ही पढ़ाई करी क्योंकि उससे ज़्यादा हुई भी नहीं. So when I come back to this, when I started studying, my whys have to be clear, and the process of going to the why is very important. कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, DI कैसे लगानी है, नंबर सीरीज के क्या ट्रिक्स हैं, everything is there on the internet, you can find it. लेकिन what the most important thing let me tell you is कि आपको एक चीज करने के 5 तरीके मिलेंगे. आई एम सेइंग कि उन 5 को देखो और उन 5 में से तुमको जो सूटेबल लगे उसको सिलेक्ट करो, और जो सूटेबल नहीं लगे तो फिर खुद का फिगर आउट करो. बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो व्हाट पीपल से, इट इज इम्पॉर्टेंट टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन ऑन 20th of August, और मेरा जो प्री का पेपर था वो 12 अक्टूबर को. मेरे पास 2 महीने भी नहीं थे, तो मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कर भी नहीं सकता था. Oh, but this is very interesting, हाँ. 2 महीने में and you started almost from the scratch, you are saying. हाँ, मैं इससे पहले मैंने 2 बार SBI PO दिया था. अच्छा. लेकिन SBI PO उसी तरीके से दिया था जैसे 12th में IIT का फॉर्म नहीं भरते हैं कि भर दिया, सब भर रहे थे, बस भरा था. तो मैंने सिर्फ फॉर्म भरा था, और मैंने उन एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन करा था क्योंकि वो बोर्ड मार्क्स आता था मेरे को. इंग्लिश कर लिया था, रीजनिंग तो तब भी नहीं बनी थी मेरे से. तो मैंने वो 2 एग्जाम्स ऐसे दिए थे, इसमें तुक्के मारे थे. बट दिस वाज माय फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट सीरियस अप्रोच, जहां मैंने एग्जाम को पढ़ा था और एग्जाम को पढ़ के दिया था कि कैसे देते हैं एग्जाम. माई वाइज वो वेरी क्लियर कि मैं कहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फाइंड करूंगा, कहाँ मैं मेरे जो स्किल सेट है उनको मैं यूज कर सकता हूँ, व्हाट इज द बेस्ट पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर मी. मेरे पास टाइम में बहुत कम था. 20 अगस्त को जब एक इंसान आता है और 6 दिन बाद 28 अगस्त वॉज द लास्ट डेट आई बिलीव फॉर्म भरने की, और अपन ने लास्ट पे ही फॉर्म भरा था. फॉर्म भरा, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. द फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज कि मेरे को पहले पेपर पता करना पड़ेगा. और जब मैंने प्रिपरेशन करा था तो मैं ये सोच के बैठा था कि मेरे को SBI PO 2021 के लिए प्रिपेयर करना है या 2020 के लिए प्रिपेयर करना है. मैं 20 IBPS तो मेरा था कि चलो ठीक है करके देखते हैं, लेकिन अपना पूरा 100% देंगे. अगर किसी चीज में घुस गए हो तो पूरा 100%. क्योंकि तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वाज मैंने मॉक टेस्ट क्यों लगाए. मेरे को 2 रेशियोज मैच करते नहीं आते थे, मेरे को मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस नहीं आते थे कि पजल कैसे बनाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर है तो उसका क्लॉक कैसे बनेगा, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे. आई डिडंट नो एनीथिंग. मैंने पहला जो मॉक टेस्ट दिया था, उस मॉक टेस्ट में मैंने सबसे पहली चीज ये करी थी कि मैंने जो मेरा बेसिक है, जो मेरा जिस तरीके से मैंने सीखा है अभी तक, मैं उससे अप्लाई करता हूँ कि मेरे को उससे कितना बनता है. पहले मैंने अपना पानी नापा कि मैं कितने पानी में हूँ. फिर मैंने अब सारे टॉपिक्स पढ़े. मैंने देखा कि यार ये बनेगा ये नहीं बनेगा. मैं 9th से आज तक प्रोबेबिलिटी छोड़ते आ रहा हूँ. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि तुम्हें क्या करना है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है. ये एग्जाम उस चीज के बारे में उससे ज्यादा जरूरी है कि तुमको क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे. ये जो 100 क्वेश्चन है अगर आपको फ्री हैंड के टाइम पे दे दिया जाए प्रीलिम्स के, तो आप कर लोगे. लेकिन इम्पोर्टेंट है कि वो 60 मिनट में कितने करोगे, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो 20 मिनट में कितने और कर पाओगे. करेक्ट. तो वहां पे तुम्हारा गेम चलता है कि अब इंग्लिश का विथ मी वाज never a grammar scholar or something like that. I was kind of blessed with the language क्योंकि मैंने इसको लैंग्वेज समझा
मुझसे जैसे एक छोटी सी टिप अगर मैं दे दूं, जैसे मैं आई डोंट नो आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट और नॉट, बट इंग्लिश के लिए एक सिंपल सी टिप मैं जो देना चाहूंगा वो ये रहेगी कि रूल्स एंड ये सब पढ़ने से अच्छा सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी पे वर्क। मैंने आपसे अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस बोला तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्टली उसका रिटर्न इंग्लिश में नहीं दे पाते। ये सबसे इनिशियल एरर होता है। वो रीजन सिर्फ ये होता है कि आपके दिमाग में वो शब्द तो है, आपके दिमाग में वो सेंटेंस है जो हिंदी में जो आप बोलना चाह रहे हो, वो सेंटेंस यहाँ पे हिंदी में बैठा है, हाँ। लेकिन अब उसका इंग्लिश करके जवाब देना है, yes. वही नहीं हो पाता। बिल्कुल। अब उसमें सबसे बड़ा एरर जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो इंग्लिश का हिंदी करने की प्रैक्टिस करना, वो नहीं करना। एक हिंदी पेपर उठाओ, हिंदी पेपर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर उसको बहुत सारी एप्लीकेशन जो आपकी ग्रामर चेक करती है, फिर उसको चेक करो आपने एरर कहाँ करे। सो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करो। फॉर मी इट इज ऑल जस्ट अबाउट द प्रोसेस, क्योंकि आप कुछ भी कितना भी स्किल हो, कितना भी हार्डवर्क डाल लो, अगर आपका प्रोसेस ठीक नहीं है किसी भी चीज को करने का तो रिजल्ट्स नहीं मिलते। एंड हाउ टू फिगर आउट दैट प्रोसेस इज यू हैव टू ग्राइंड एंड सिलेक्ट। मैंने जब मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे थे तो मैंने प्लेटफॉर्म पे जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल वो सारे दे चुका हूँ। मैंने काफी रिसर्च करी। स्टार्टिंग के 10 दिन जो मेरे प्रिपरेशन के थे वो यही थे कि मेरे को पहले फिगर आउट तो करूँ कि मेरे को पढ़ना किस तरीके से। एंड यू एक्चुअली टोल्ड अबाउट द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। बहुत लोग मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन उसकी एनालिसिस में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। वही मैं मॉक टेस्ट के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मॉक टेस्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मैंने शब्द यूज करा मार्केट, एजुकेशन हैज टर्न्ड इनटू एन सेक्टर एंड एन इंडस्ट्री। ये आपको समझना पड़ेगा। इन ऑप्शंस में तो हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इज वेयर द गेम बिगिंस। 2 कपड़े की दुकान है, एक छोटी सी दुकान है और एक बड़ी चकाचौंध करने वाली दुकान है। दोनों दुकान पे एक ही चीज रखी है लेकिन दोनों का प्रेजेंटेशन अलग अलग, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन के कारण इंसान चला जाता है। सो दैट इज इट अबाउट मॉक टेस्ट। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनसे आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी कि यार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन पहले उनका रिजेम्बलेंस देखो प्रीवियस ईयर पेपर से कितना है, क्योंकि कठिन मॉक टेस्ट से या हाई लेवल मॉक टेस्ट से कुछ हो नहीं जाएगा। ये आपने ना बहुत मयूर जो इतनी अप्रोप्रिएट बात करी है, बिकॉज इंटरनली हमारा इस पे कितने बार डिस्कशन होता है कि व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग कैट लेवल क्वेश्चन फॉर बैंक पीओ। वो आने नहीं वाले, आने नहीं वाले, आगे तो बनेंगे भी नहीं। वो क्या अलग लेवल के होते हैं कि क्यों, उसका लॉजिक समझो ना कि क्यों बैंक का जो कट ऑफ है वो कभी 100 भी टच नहीं करा। क्यों हर साल हम जो एनालिसिस होता है मेंस का उसमें गुड अटेम्प्ट 10-12 क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहले सिलेक्ट करो कि रिजेम्बलेंस वाला मॉक टेस्ट कौन सा है। अब मॉक टेस्ट के कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट जब लगाओ तो आदत डालो कि तुक्का नहीं मारो, क्योंकि तुक्का जो है वो एक आदत हो जाती है कि यार हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है, मार देते। जैसे मुझे भी अपनी किस्मत पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि अगर मैंने तुक्का मारा है तो वो गलत होगा। इस चीज को दिमाग में रख लो कि तुक्का नहीं मारना है। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में हर क्वेश्चन में जिसमें 100% श्योर हो उसका आंसर लगाओ, और जब उसका आंसर हो जाए तो एक बार नंबर देख लो। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हियर यू आर प्रैक्टिसिंग, हियर यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स एंड हियर यू आर टू लर्न। ठीक है, तो जब आप जैसे नंबर मेरे बहुत, मैं आज तक, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये काफी एकदम सरप्राइजिंग सच रहेगा, मैं एक भी मॉक टेस्ट में पास नहीं हुआ आज तक। मैं एक भी मॉक टेस्ट में मेरे 50-55 से ऊपर नंबर नहीं है। अच्छा, मैं कभी पास नहीं हुआ मॉक टेस्ट। मैंने एग्जाम मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो रहता था, मैं सोचता था मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन पे मेरे को श्योर था कि इसका यही आंसर है, और अगर उसका आंसर गलत है तो वो क्यों गलत है और मेरे अंदर क्या फॉल्ट है। आपने अगर 1 घंटा मॉक टेस्ट दिया है तो 1 ही घंटा उसके एनालिसिस में दो। जो क्वेश्चन छोड़े हैं तो आपको क्यों छोड़ने पड़े, क्या आपको वो बिल्कुल नहीं आते थे या आते थे, आप अनश्योर थे, आप उस टाइप के क्वेश्चन का बाइफरकेशन करो। आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए तो उसमें आपकी अप्रोच क्या गलत थी, आपने मिस्टेक करी, कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर है, आपने हीट ऑफ द मोमेंट में गलत लगा दिया, कहाँ कर रहे हो, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर एरर कर रहे हो तो क्या एरर कर रहे हो। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जो इंसान पहले शब्द से आखिरी शब्द तक पढ़ता है, दूसरा आता है जो क्वेश्चन पढ़ता है फिर कॉम्प्रिहेंशन। तो अब दोनों में से आपके लिए क्या वर्क कर रहा है वो देखो। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपको बताता है कि अभी आपको और आगे कितना जाना है। राइट, फिर ही आप आपकी जर्नी जो है उसको पेस कर पाओगे कि आपको और कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, मेंस एग्जाम में आपको जनरल अवेयरनेस भी प्रिपेयर करना है, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं,
तो उसमें भी मॉक टेस्ट वाज योर स्ट्रेटेजी, या उसके लिए बहुत सारा पहले कंटेंट पढ़ लिया फिर मॉक टेस्ट किए, या मॉक टेस्ट किए ही नहीं? मैं मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस के स्पेसिफिकली बता देता हूँ। मैं जब प्री दिया था तो आई वाज नॉट श्योर कि आई वाज गुड अप विद माय अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे को ये पता था कि मैंने 67 अटेम्प्ट करे और मेरे सारे सही। और 67 अटेम्प्ट करने से यू गॉट 63 प्लस मार्क्स। ग्रेट। हाँ, आई वाज 100% श्योर। 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें ऐसा लगा था कि यार पता नहीं गलत है, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन पेपर देके आया था कि मेरे को ये तो था कि अगर मैं फेल भी हुआ तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आई गेव माय बेस्ट। मैंने एक भी तुक्का नहीं मारा और मैं बाहर आके रिग्रेट नहीं करूंगा। या काश, जो शब्द है ना, मुझे काश शब्द बिल्कुल पसंद है, तो वो काश नहीं बोलूंगा। लेकिन जब मैं पास हो गया उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे को जनरल अवेयरनेस भी करना है। तो अब जनरल अवेयरनेस के लिए भी वही था मेरे लिए कि बहुतों ने कहा कि ये वाला कैप्सूल है, ये पर्टिकुलर पावर क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस है, ये पढ़ लो। मैंने तकरीबन 1000 रुपए सिर्फ फोटोकॉपीज पे स्पेंड करे थे, फोटोकॉपीज एंड प्रिंट आउट्स पे, और मैंने पढ़ा एक में से भी, क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ते। मैं पढ़ता था, मैं कंफ्यूज जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ व्हाट्स नेक्स्ट। तो आई बिलीव कि जो यूट्यूब पे काफी एम्पल अमाउंट में आपके पास जो क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन के जो है 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन की जो सीरीज है, तो प्रीवियस 6 महीने के क्वेश्चंस, तो मैंने 6 महीने के भी पढ़े, मैंने रिसेंट 3 महीने के पढ़े, क्योंकि मुझसे मेरे लिए अब 1 महीने में 6 महीना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मैं उस चीज में रियलिटी में भरोसा करता हूँ कि क्या पॉसिबल हो सकता है। हाँ, होंगे कुछ लोग जो 6 महीने का 1 महीने में पढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे पता था मैं नहीं कर सकता। तो मैंने 3 से 4 महीने के सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़े। करंट अफेयर्स में भी मैंने जो इवेंट्स थे, नेशनल इवेंट्स थे, जो बुक्स थी वो छोड़ दी थी, क्योंकि बुक्स के ऑथर्स के नाम और वो सब मुझे याद नहीं रहते। मैंने समिट्स याद कर लिए थे, क्योंकि समिट्स याद होते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट्स याद करे थे। तो अब क्या होता है कि अब करंट अफेयर्स में भी जैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ्स में, कि रेशियो, एवरेज, प्रोपोर्शनल, अरिथमेटिक के भी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सेम आप जनरल अवेयरनेस में जाओगे तो वहाँ सबसेक्शन में बटा हुआ है सब। उस सबसेक्शन में कुछ 10 से 11 सबसेक्शन में 10 से 11 में से आपके 6 पिक कर लो और उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, सफिशिएंट है। क्योंकि आपको 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। करेक्ट, उतना ही चाहिए। और पॉइंट में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी पहुंच गए तो आई डोंट थिंक इससे ऊपर कोई जाता हो। मतलब मैं वही था ना कि आई वाज एन एवरेज के, सो आई ऑलवेज बिलीव कि पासिंग मार्क्स कितने में आ रहे हैं, मैं उतने ही पढ़े, क्योंकि मुझसे हो नहीं उतना। आई वाज ऑलवेज श्योर अबाउट इंग्लिश कि हाँ, इंग्लिश में मेरा इंट्यूशन वुड वर्क, because it has generally worked with me because I was blessed with English. And reasoning part में जैसे ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे आज भी पजल नहीं आती है। जो इंसान 20 अगस्त को तैयारी करने बैठ रहा है, उसके लिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सीखने में ही 1 महीना लग जाएगा। हाँ, और आजकल लोग कहते हैं कि बिना पजल के हम रीजनिंग कर ही नहीं सकते। देखो, प्री तो नहीं निकलेगा, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन जो प्री लेवल की पजल आती है ना, वही 12th का बच्चा बिना प्रिपरेशन के ही बना देगा। प्री लेवल की पजल कंपैरेटिवली बहुत इजी आती है, सिंपल सी प्रैक्टिस, मतलब बहुत नॉर्मल लेवल की पजल्स आती है। एक सिंगल वेरिएबल में आएगी या सेटिंग अरेंजमेंट में आ जाएगी। अब पजल में भी आप सिलेक्ट करो, जैसे मेरे को अनसर्टेन नंबर कभी नहीं होना, कभी समझ ही नहीं आया। पैरेलल वाले में मैं घूम जाता था, लेकिन जहां सर्कुलर और उनने कंपैरिजन बेस्ड पजल दे दी, वहां मैं छोड़ देता था कि यार ये मेरे एरिया का है, यहाँ मैं कर दूंगा। सो आप हर चीज में आप सिलेक्ट करो कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में नहीं हो, एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। यो डियर जिंदगी का था ना कि आसान रास्ता, मैं हमेशा आसान रास्ते में भरोसा करता हूँ कि हर बार सक्सेस के लिए कठिन रास्ता लेना जरूरी नहीं है। हाँ, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपने ना जो लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट पिक किए कि भाई ये इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे में इजी टॉपिक पर तैयारी कर सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो दैट इज वेरी क्लियर इन योर स्ट्रेटेजी कि मैं लो हैंगिंग फ्रूट को, आसान रास्ते को पकड़ के सक्सेस ले लूंगा। यही मेरे को पॉसिबल लगा कि यार देखो, आई डोंट गो फॉर ग्लोरी। मेरे को वो लास्ट बॉल पे छक्का, देखो आई लव महेंद्र सिंह धोनी, मतलब ही इज माय आइडल, लेकिन मैं लास्ट बॉल पे छक्का मारने में भरोसा नहीं रखता हूँ अनलेस एंड अंटिल इट इज नेसेसरी। व्हाट आई डिड वाज देयर वाज टू मच एट स्टेक फॉर मी। आई वाज डूइंग अ जॉब, देन आई लेफ्ट माय जॉब, बी 100% श्योर अबाउट व्हाट आई डिड। आई स्टडीड विद माय ओन सेविंग्स, टेक अ रेस्ट फ्रॉम अ जॉब फॉर अ पर्सन जिसकी सैलरी से आपका घर चलता है, तो इट्स नॉट इजी, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट
कि क्या मैं जॉब छोड़कर तैयारी करूं या मैं जॉब के रहते हुए तैयारी करूं, बिकॉज यू हैव 2.5 years of experience and you have earlier also attempted like you said SBI PO. तो जॉब करने के साथ में क्या चैलेंजेस आ रहे थे और कैसे ये करेज आया कि अभी मैं जॉब छोड़ देता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आई एम गोइंग टू मेक दिस? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड तो आई वाज नेवर सो मच इनटू स्टडीज, और मैं सिर्फ जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फॉर्म भर रहा था, एग्जाम दे रहा था. बट देन व्हेन आई रियलाइज कि जिस सेक्टर में मैं हूँ वहाँ आई एम बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड एंड व्हाई आई शुड ज्वाइन एंड स्टडी फॉर बैंकिंग. तो मेरे रीजंस क्लियर होते गए. और जैसे जॉब करते टाइम प्रॉब्लम क्या होता है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमें कितना भी सिखा लिया जाए हम कभी भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं रख पाते. ये काफी एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो काफी बड़ा मिथ है. जो पॉसिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ लोग कर लेते हैं, मेजोरिटी के साथ नहीं हो पाता. देयर इज नो सच थिंग एज वर्क लाइफ बैलेंस. इट्स योर वर्क विच इज योर लाइफ, दैट्स इट. वहां से टू फिगर आउट सम आर्ट फॉर यू टू स्टडी एंड टू आइसोलेट योर ब्रेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस. यार कल मैं ये काम छोड़ के आया था, मैनेजर ने मेरे को इस बात पे तो डांटना ही है, लेकिन मैं भी मॉक टेस्ट लगा लेता. तो इस चीज में आपको बहुत मेंटली रेडी होना पड़ेगा. एंड लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब आप वो करते हो ना तो आपका रीजन बहुत क्लियर हो जाता है कि यार मेरे को ये करना ही. आप उसमें टाइम पास नहीं करते हो. आप आपके जो 2 घंटे है ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने भी मैंने आज तक एस्पिरेंट्स मिले हैं, पीपल हु हैव वर्कड या जो जॉब छोड़ के पढ़ रहे हैं, जिनको पता है कि उन्हें सिर्फ जॉब 3 महीने के लिए छोड़िए ताकि प्रिपेयर कर ले और वापस उनको जॉब ज्वाइन करना पड़ेगी, उनके जितना मेहनत आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा करता है. क्योंकि आपका एक बार माइंडसेट रेडी है ना कि मेरे को ये करना है, तो जॉब और नो जॉब यू विल क्रैक इट, ट्रस्ट मी. विथ मी इट वाज कि मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि आई वाज एट अ वर्ज. मैंने जब जॉब छोड़ी तो आई लेफ्ट अ जॉब विथ नो अपॉइंटमेंट लेटर इन माय हैंड. आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, आई हैव माय रेज्यूमे सेंट आउट, बट आई स्टेप्ड इन कि मैं पढ़ता हूँ. There's a very nice line that I heard somewhere that I already know what giving up feels like. I just wanted to try what happens if I don't give up. So this time I decided not to give up on anything. कि यार देखो तकलीफें तो आएंगी. There would be times कि तुम्हारे पास 20 ही रुपए होंगे जिसमें तुमको दाल चावल खाना है, ठीक है, और वो एक ही टाइम के दाल चावल खाने हैं, तो तुमको तुम्हारा खाने का टाइम भी ऐसा सेट करना पड़ेगा कि 2 बजे खाओ ताकि तुम शाम तक घर जाके वापस खाना खा सको. अगर तुमने 12 बजे खा लिया तो 5 बजे फिर भूख लग जाएगी, तो फिर चाय उधारी की पीनी पड़ेगी. तो ये जद्दोजहद रहती है और और यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से तो हम सीखते हैं. तो दैट इज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड दैट इज हाउ आई वर्कड आउट. राइट. एक चीज क्योंकि आपने बार बार स्ट्रेस किया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, और आई एग्जाम भी एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल कराता है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद आई एग्जाम भी मॉक टेस्ट? क्या आपने अटेम्प्ट किए? So how I got to know about iExam B, this is a quite interesting story. So when I started, तो आप जब सर्च करते हो बैंकिंग एग्जाम्स, आप गूगल करो, आपको जो एकदम सर्च इंजन ऑपरेटर्स हैं जिन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के, वो आपको सबसे ऊपर जो है वो सारे लिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है. जस्ट वेंट थ्रू, जैसे मैंने कहा कि मेरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने जितनी भी चीजें अवेलेबल थी आई गेव द मॉक टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. एंड आई एग्जाम भी was somewhere कि I was there, मतलब मुझे जब I studied about pre-mock test, I got to know about iExam B. I gave the test and it felt realistic कि नहीं ये ऐसे ही previous year में कुछ ऐसे ही question थे. And then I got to know about the analysis. जब analysis उसका perfect तरीके से होता है, जो marks distribution होते हैं, जब आप mock test देते रहते हो तो आपका एक percentage create होता जाता है. And the free mock test and the number of mock tests available and the variety of it. That was something that got me into it. So आज तक भी जिससे मैं मिला हूँ, जिस भी एस्पिरेंट ने मुझसे पूछा है, मैंने उसको बोला है कि ये कर, यहाँ करेगा तो तेरे को पता रहेगा कि तेरे को किस चीज की प्रिपरेशन करनी, क्योंकि तेरे को यू डोंट हैव टू डू केसलेट्स. ऐसे केसलेट सॉल्व नहीं करने जो बनेंगे नहीं. रियलिस्टिक क्वेश्चंस चाहिए जो उस लेवल के हों. तो आई एग्जाम भी वाज एक्चुअली दी ओनली प्लेटफॉर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ मेरे को रियल लेवल के मॉक टेस्ट मिले जो लेवल बैंक एग्जाम्स में आता है. और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ IBPS PO. अगर आप वहाँ आई एग्जाम बी के क्लर्क के मॉक टेस्ट देखोगे तो उसमें क्लर्क का लेवल है, PO में PO का लेवल है, सब में एक डिफरेंट लेवल. ओके, सो दैट इज द मोस्ट सूटेबल थिंग अबाउट हैप्पी टू नो दैट.
One thing I got to know about you that you have been very much influenced by Bhagavad Gita. So I was really impressed to know about your understanding of Bhagavad Gita and how you are able to implement few of the things when you are making a career. So if you can share something which can be helpful for other people also. भगवद गीता पहले समझना पड़ेगा कि वो है जैसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं शायद सही हो सकता है कि धर्म को डराने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसपे काफी बवाल हुआ था पीके मूवी, जो एक स्टेटमेंट था कि जो डर गया वो मंदिर गया. तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड फेथ. दैट्स ऑल आई अंडरस्टैंड. व्हाट भगवद गीता इज टू यू, यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ. क्या ये आपकी आस्था है, क्या ये आपका विश्वास है, और दोनों चीजें एक नहीं होती. ठीक है, मेरे लिए भगवद गीता एक ऐसी किताब है जहां मेरे को मेरे आंसर्स मिल जाते हैं, जहां मेरे को ये पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज को किस तरीके से अप्रोच करना है, और आखिरी में मैं अपने आप से कैसे सुकून में रह सकता हूँ. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सुकून सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है. आप जब भगवद गीता पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे उपदेश लिखे, मैं आपको उपदेश नहीं बताऊंगा, आपको मिल जाएगा. सत्य के बारे में कहा गया है कि सत्य क्या है. सत्य का एक बहुत ही सिंपल सा, द ट्रूथ, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, तो सत्य का एक काफी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रहा है कि सत्य ये नहीं कि जो आपको लग रहा है वो बोल दो. सत्य ये है कि जो आपने करा है, जिस चीज के बारे में आपको गिल्ट है, जो आपको मिस्टेक्स करी थी, वो आपने कन्फेस कर दिया, और कन्फेस करने के बाद आप उन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रेडी हो. यू हैव एक्सेप्टेड व्हाट यू हैव डिड. सो एक्सेप्टेंस इज ट्रू. वहां से आपको फिगर आउट करना. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन टॉक अबाउट. क्योंकि भगवद गीता, जैसे मेरे घर वाले भी मुझे काफी अजीब बोलते हैं कि 24 साल में भगवद गीता पढ़ता है, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगता है. मेरे लिए वही सच है. मैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं पढ़ पाता हूँ. सॉरी. इंटरेस्टिंग. तो अब व्हाट वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? क्योंकि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस. इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसे लोगों को तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं ये दूंगा कि किसी से बात मत करो. ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि किससे सलाह लेनी है और किसकी सलाह माननी है. ये गलती मैंने स्टार्टिंग में 2-3 दिन करी. मैंने कुछ नहीं करा, मैं जिनसे कुछ लोगों से बात करता रहा तो उन्होंने बोला ऐसा करना वैसा करना. फिगर आउट योर फैकल्टी, ट्राई टू गिव मॉक इंटरव्यूज. लेकिन इंटरव्यू एक्सपीरियंस में यू हैव टू बी श्योर कि यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट एनीथिंग. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टेप्ड इन, तो मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ. स्टेप्ड इन, मैं 25 लोगों की पैनल थी, 25 में से मेरा 24th नंबर था. When I stepped in, I was the second last of my panel. When I went in, I gave my documents. They were looking at my documents. Okay, वो documents आपके चले जाते हैं. So they looked at my आधार कार्ड and they asked me, ये तुम्हारे आधार कार्ड के नीचे जो लिखा है, ये उसका स्लोगन बताओ. और तुम बैंक रेट पढ़ के चले जाओ, CRR पढ़ के चले जाओ, वो तो हुआ नहीं. उन्होंने मेरे से आधार कार्ड का पूछ लिया, तो मैंने सर मेरी आधार मेरी पहचान. फिर वहां से उस पर्टिकुलर उन्हें आधार कार्ड वाला जो टॉपिक था, वहां से वो क्रिएट करते हैं कि आधार कार्ड कौन सी कमेटी ने बनाया. उस कमेटी को जिसने हेड करा था कि उसने अभी कौन सी चीज लॉन्च करी थी, जो पैसा स्कीम थी, उन्होंने वो लॉन्च करी थी. तो आपको काफी एक्सटेंसिव सा नॉलेज होना चाहिए. यू कैन नॉट बी श्योर कि वो क्या पूछेंगे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को सारे जवाब का आंसर नहीं पता था. बट इट इज नॉट अबाउट हाउ यू आंसर थिंग्स, इट इज अबाउट हाउ यू आंसर टू थिंग्स दैट यू डोंट नो. डोंट ट्राई टू लाई. झूठ नहीं बोलना है. वो सामने बैठे उनको इतना पता है कि वो आपके हाव भाव से पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं. दे आर एन एक्सपीरियंस पैनल. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस देम. यू कैन नॉट. डोंट ट्राई टू शो योर नॉलेज. जस्ट बी ऑनेस्ट. और जितना भी है आप सच सच बताओ कि सर ये वाला पढ़ा है, इसमें ये आता है, और आप अच्छे से रहोगे. तो उन्होंने मुझे काफी चीज तो वहीं ऑन स्पॉट एक्सप्लेन करी कि इसका, जैसे क्योंकि उस वक्त एक बहुत हॉट टॉपिक है जो आज क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 एंड क्राइसिस काफी दब गया है. जो एक हॉट टॉपिक उस वक्त था कि मुद्रा लोन्स. और मुद्रा लोन एक ऐसा टॉपिक है विच इज एक्चुअली अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक. whom to blame? मुद्रा लोन, इज इट अ ब्लंडर, और क्या ये ठीक हो सकता है? किसे ब्लेम किया जाए? क्या सरकार ने फोर्स करा या बैंकों ने बैड लोन्स बांटे? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपको कितना भी ट्राई कर लो, आप डिप्लोमेसी नहीं ला सकते उसमें. You have to at the end of the day have a standpoint. तो वो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि गलती कहाँ हुई और अगर गलती थी कि नहीं थी. So they have taught me about how to do an ACPT एनालिसिस की लोन्स का एनालिसिस कैसे होता है. ऑन स्पॉट मेरा इंटरव्यू है, मुझे वहाँ जवाब देना चाहिए और मैं वहाँ सीख के आ रहा था. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. सो डोंट बी वरीड अबाउट योर इंटरव्यू. वो सामने जो बैठे हैं
दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोबेबल कैंडिडेट जो उनकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा. द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड द बैंक्स आर अ ब्रांड. So you have to just be represent as yourself कि you are a person जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है. और उसके लिए कोई भी सिखा नहीं सकता कि हाउ टू बी ट्रस्टवर्दी. यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग. एंड जिस तरीके से आप बात करोगे तो क्या होता है, इंसान जब सच बोलता है और झूठ बोलता है तो उसकी टोन में डिफरेंस आता है. वो पकड़ लो. बस इतना सा ध्यान रखो कि वहाँ सच बोलना है. करेक्ट. और सच भी जब आप सच बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैंने करा है साहब. हाँ, यही आपकी बात भागवत गीता होती कि कुछ आपको ऐसे सच बोलने पड़ेंगे जो आप श्योर नहीं हो कि यार ये वाला बोलूं नहीं बोलूं, मैंने ये वाली जॉब इतनी जल्दी छोड़ दी थी. तो पीपल मेक मिस्टेक्स, एक्सेप्ट देम. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी डू मेक मिस्टेक्स एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. हमें गलतियां करनी पड़ेंगी तभी तो हम सीखेंगे, वरना तो हम सीख ही नहीं सकते. एब्सोल्युटली. इतना ही प्रोसेस था. So one last thing before we close, and thanks for your time. You have explained it quite well. Any final tip, any suggestion you want to give it to people what not to do? Now, what not to do is something जो काफी जरूरी है. Try not to waste your time. Understand कि तुम ये क्यों कर रहे हो. This is about social media that I'm not on any platform. मतलब मैं social media पे on off होता रहता हूँ. WhatsApp अगर मजबूरी है तो चालू कर लिया, नहीं तो हर हर महादेव. तो इंस्टाग्राम भी स्टार्ट थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया कि हाँ कर लेते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाता हूँ. तो ट्राई नॉट टू वेस्ट योर टाइम. ट्राई नॉट टू वेस्ट योर टाइम ऑन थिंग्स जो तुमको फायदा नहीं देने वाले. क्योंकि और बी रिलैक्स्ड अबाउट थिंग्स. ठीक है. स्ट्रेस, जैसा अगर मैंने बोल भी दिया कि आपको तनाव नहीं पालना है, तो ऐसा बोलने से नहीं होता है. ठीक है. आप स्ट्रेस करोगे एंड इट इज ओके टू स्ट्रेस, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपने अंदर के स्ट्रेस को अपने अंदर ना रखो. बात करते रहो. फाइंड अ पर्सन कि जिसको आप चीजें शेयर कर सकते हो, एंड फाइंड अ पर्सन जो आपको सलाह दे ना दे, आपकी बातें सुन ले. तो ट्राई नॉट टू कीप इन विथ यू. फील फ्री टू टॉक अबाउट थिंग्स बिकॉज yes, banking exam and whatever the exam is, the preparation process can be hectic. So be relaxed. मैं PUBG खेलता था. ठीक है. मैं दिन में 2 घंटे PUBG खेलता था. मैं आज भी खेलता हूँ. मेरे को वहीं से रिलैक्सेशन मिलता है. So मेरे लिए वही मेडिटेशन है. मैं मेडिटेट करने का नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझसे हुआ नहीं है. ठीक है. आई कांट. So try not to stress yourself out. Try not to waste your time. Okay. And try not to blindly trust everything that you see on the internet. That's it. Very interesting thoughts. Mayur, really happy to meet you, and you are an amazing person. You are a very confident person. Your job experience also helps in that confidence. But your experience of like playing PUBG and following Bhagavad Gita tells people that there is no one formula to crack the exam. There is no one strategy. So as Mayur also discussed, that you have to decide what suits you, what becomes your strategy. Once again, वही बात है सर कि जब दो इंसान के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं तो उनका पैटर्न कैसे पता मिल जाएगा. Figure yourself out. That's it. Yes. And thank you for the time, sir. Thank you for the time and the opportunity. Really enjoyed talking to you. Thank you. Thank you. Thank you.